हेलो एवरीवन। नींव मजबूत बनाइए, बच्चों की नींव ही आधार है। नींव मजबूत बनाइए, बच्चों की नींव ही आधार है। सफलता सुनिश्चित उन बच्चों की बचपन से ही जो तैयार हैं। क्या आपके बच्चे तैयार हैं? आपके बच्चे तैयार हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरी यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हों या अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। आप सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स ले, पर जाने अनजाने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी गलतियां हैं जो आप लगातार करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं होता और उसका खामियाजा आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है? आपको अगर ये अपनी कमियां जाननी हैं तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए आप शुरू से आखिर तक। मैं आपको एक एक करके आपकी वो मिस्टेक बताऊंगी। सबसे पहली मिस्टेक, स्कूल का सिलेक्शन। जो आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो अधिकतर क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी होर्डिंग देख के या फिर किसी को देख के, किसी दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने बच्चे को किसी दूसरे शहर में भेज देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को जाने में और आने में बहुत समय लगता है। बच्चे को कंसेप्ट स्कूल में समझ में आ जाता है, पर जब तक वो उस कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करेगा तो उस कंसेप्ट के समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के टाइम को बचाया जाए, उसका ट्रैवलिंग में टाइम ज़ाया ना हो। ये ध्यान देना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। इसलिए आपसे मेरा ये सजेशन है कि अपने आसपास के एरिया में ही बच्चे का स्कूल सेलेक्ट करें और बच्चे का एडमिशन वहीं पे कराएं जहाँ पे बच्चे को आने में और जाने में कम टाइम लगाना पड़े। दूसरी मिस्टेक, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि बच्चे पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। पर बच्चे क्या करते हैं, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो आपको खुद को उसकी पढ़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप खुद बच्चे से पूछिए, आज क्या होमवर्क मिला है, आज क्या टेस्ट हुआ है, आज कितना सिलेबस कवर हो गया है, तुझे सिलेबस कितना आता है। ये सब चीज़ें अगर आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो बच्चे का भी इंटरेस्ट बनेगा। सिर्फ ये कह देने से कि बच्चे पढ़ लो, तुम कहना नहीं मानते, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप खुद बच्चों को पढ़ाओगे तो आप देखना आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। मदर फादर से बढ़कर ट्यूटर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। अब तीसरी मिस्टेक, कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम वर्किंग हैं, हमें जॉब पे जाना होता है या कुछ अपनी घर की परेशानियां हैं। जो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनके लिए है कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन पे भेजिए। मैक्सिमम बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, पर पेरेंट्स यहाँ पे भी एक गलती करते हैं कि वो ट्यूशन जो सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, कई बार वो ठीक नहीं होती। आप ऐसा ट्यूटर सेलेक्ट करते हैं जो हाईली क्वालिफाइड तो होता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि उसकी टीचिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को ज्ञान बहुत होता है पर वो अपना जो मैसेज है वो सामने वाले तक कन्वे नहीं कर पाते। पढ़ाना भी अपने आप में एक कला है और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको समझना पड़ता है कि उनका वीक पॉइंट कहाँ है, उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर कैसे काम करना पड़ेगा। ये टीचिंग एबिलिटी अगर आप ट्यूटर में है तो उस ट्यूटर को आप अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस घर से बाहर निकला और बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, ये गलती मत करिए। अब मैं आपको बताती हूँ मिस्टेक नंबर 4। अब कई बार आप ट्यूशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छी, पर वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब बच्चों की अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो आप खुद सोचिए कि पर स्टूडेंट एक टीचर कितना टाइम दे पाएगा। अगर वहाँ पे बच्चे 30 या 40 हैं तो हर एक स्टूडेंट को इक्वल टाइम नहीं दे सकता। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चे को उस ट्यूशन पे भेजने की जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ 12 या 13 हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर बच्चे एक ही सब्जेक्ट के हैं और एक ही स्कूल के हैं तो 30 या 40 स्ट्रेंथ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की। जब आपने ट्यूशन भी सिलेक्ट कर ली, वहाँ पे बच्चे भी कम हैं, पर कई बार पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि ट्यूशन भेजना ही अपने बच्चे को जून या जुलाई से शुरू करते हैं। ऐसे में बच्चा मिड टर्म में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता और उसका इफेक्ट उसको फाइनल टर्म में भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के सभी कंसेप्ट क्लियर हो तो उसको अप्रैल से ही ट्यूशन ज्वाइन कराइए, ताकि बच्चे का पूरा सिलेबस कवर हो और उसकी 2-3 रिवीजन भी हो जाए, जिससे कि उसके अच्छे मार्क्स आएँ। उसके अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखिए, बच्चे को अपनी पढ़ाई के बारे में नॉलेज नहीं होती, उसे नहीं पता कि आज मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे कल क्या परिणाम मिलेगा। बच्चे को पढ़ाना उसकी जिम्मेदारी, उसको समझाना वो आपकी है। आप अपने बच्चे को ये बातें समझाइए बहुत प्यार से
आगे भी मैं आपको इसी तरह से और टिप्स देती रहूँगी। उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।